जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भारत और चाइना के बदलते रिश्ते के बारे में, स्थितियों के बारे में और कांग्रेसियों के द्वारा लगाए जा रहे एक आरोप के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और चाइना के रिश्ते जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से खराब ज़्यादा हुए। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कारण है कि रिश्ते खराब हुए हैं, वो उन सब बातों पर गौर करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे। चाइना हमारा पड़ोसी ना, मैं उसे अपना पड़ोसी या भारत का पड़ोसी नहीं मानता, क्योंकि भारत, इतिहास उठा के देखा जाए तो भारत ने चाइना के साथ कभी लैंड शेयर किया ही नहीं। अगर आज चाइना भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर की असफल विदेश नीति की वजह से। कैसे उन्होंने एक स्वतंत्र देश को मौन स्वीकृति दे दी कि वो चाइना का हिस्सा है। इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बात करने को है। अब आते हैं मेन मुद्दे चाइना पे। तो चाइना से हमारे रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं? भाई, बॉर्डर तो हमने कभी शेयर किया नहीं था, लेकिन नेहरू की गलती की वजह से तिब्बत चाइना के अंडर जाता है और हम बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना भारत के कई हिस्सों को अपना मानता है, नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों को अपना मानता है उसके हिसाब से, पर किसी के मानने से कुछ नहीं हो जाएगा। भारत के कई क्षेत्र के कुछ क्या काफ़ी सारे लैंड चाइना ने धीरे धीरे करके कब्जा किया है। उस वक्त शासन किसका था? 62 के बाद भी धीरे धीरे चाइना ने काफ़ी कुछ कब्जा किया है। किसके रूलिंग में? कांग्रेस के, जिन्हें लगता है कि रिश्ते ख़राब हुए हैं। रिश्ते क्यों ख़राब हुए और कांग्रेस के समय क्यों नहीं ख़राब हुए, पहले ये जानते हैं। चाइना और भारत, चाइना हमेशा अग्रेसिव रहा और उसने धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों को हड़पता रहा, हड़पना चालू रखा, हमेशा जारी रखा, कभी उसने रुकावट नहीं आने दी। इसमें निरंतर वो प्रयासरत रहा कि कुछ ना कुछ हासिल करते रहें, और उसका विरोध नहीं किया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो रिश्ते जो है अच्छे बने रहें। रिश्ते कहाँ ख़राब होते हैं? जहाँ कुछ अपोज किया जाए, कुछ विरोध किया जाए। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, आप विरोध नहीं करोगे तो आप मेरे लिए हमेशा अच्छे रहोगे, क्योंकि आप मेरे गलत काम का भी विरोध नहीं करते हैं, और जो कि गलत काम आप ही के प्रति है, आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी आप विरोध नहीं करते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। पर जैसे ही आप विरोध दर्ज कराओगे वैसे ही आप बुरे हो जाओगे मेरे लिए, और रिश्ते जो है ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आपने विरोध कर दिया मेरी गलत नीतियों का, मेरे गलत कार्यों का। ठीक चाइना के साथ वैसा ही हुआ है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, चाइना हमेशा लैंड हड़पता रहा धीरे धीरे करके, पर कांग्रेसी सरकार के जो मंत्रीगण थे, जो नेता थे, उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि हम इसका विरोध करें। सोच रहे थे जाने दो, थोड़े से क्या हो जाता है। इस तरीके से चाइना का हौसला बढ़ता रहा और चाइना भारत के साथ सम बना रहा, क्योंकि उसका विरोध नहीं किया जा रहा था, उसके गलत कार्यों का विरोध नहीं किया जा रहा था। तो भाई, चाइना के लिए तो अच्छा ही था और कांग्रेस के लिए भी अच्छा था। कांग्रेस सोच रही थी चाइना के साथ हमारे जो भी रिश्ते हैं बैलेंस्ड हैं और बढ़िया हैं। पर अब एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने चाइना के इस हड़प नीति का विरोध किया। जब विरोध किया तो रिश्ते ख़राब हुए। विरोध ही नहीं किया, जम के विरोध किया, और ये भी बोला कि 1 इंच ज़मीन नहीं लेने देंगे। भाई, चाइना की आदत है हड़पने की। अब चाइना को नागवार गुजरा कि कोई कैसे चाइना का विरोध कर सकता है।
वो देश जो अभी तक मेरी गलत नीतियों का विरोध नहीं कर रहा था, मैं उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, उसने कभी विरोध नहीं किया, मैंने उसके जाने कितनी ज़मीनें हड़प ली और विरोध नहीं किया, आज कैसे विरोध कर सकता है? किया। इसीलिए रिश्ते खराब होने लगे। जब गलत का विरोध किया गया तो रिश्ते खराब होने लगे। और चलो खराब हों, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे देश में ही बैठे कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन के नेताओं को चाइना से रिश्ते खराब होने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद चाइना हड़पता जाए और हम चुपचाप बैठ के देखते जाएं, तो फिर ऐसे बढ़िया रिश्ते का क्या मतलब है? चाइना शोषण करता रहे और हम देखते जाएं, फिर ऐसे अच्छे रिश्ते का क्या मतलब है? रिश्ते अच्छे वहाँ होते हैं जहाँ दोनों साइड को बराबर सम्मान मिले और दोनों की रिस्पेक्ट हो, वहाँ पे रिश्ते सामान्य होते हैं। और भारत चाइना से किसी मामले में कम नहीं है। भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। युवाओं की सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि रिश्ते की क्यों पड़ी है कांग्रेस को ज़्यादा। चाइना को भारत की ज़रूरत है, ना कि भारत को चाइना की। चाइना से जो ज़रूरतें भारत की पूरी होती हैं वो अन्य देशों से भी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि पैसा ही देना है। सरप्लस चाइना को है। भारत घाटे में हमेशा रहा है। भारत का व्यापार चाइना से हमेशा घाटे में रहा है। भारत का विशाल व्यापार जिस पर चाइना का कब्जा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, मोबाइल देखिए, कुछ भी देखिए, चाइना ने कब्जा किया हुआ। तो यहाँ पे रिश्ते की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है भारत को, पर कांग्रेसियों को है। जो कम्युनिस्ट हैं हमारे देश में, उनको है कि चाइना से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। होते हैं तो होने दे, पर चाइना को 1 इंच लैंड देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस को सोचने की ज़रूरत है कि चाइना से रिश्ते क्यों ख़राब हुए। मैंने बता दिया क्यों ख़राब हुए, क्योंकि अभी तक आपने, कांग्रेसियों ने या कांग्रेस के नेताओं ने जब तक शासन किया, चाइना की गलत नीतियों का, हड़पनीति का विरोध नहीं किया। इसीलिए रिश्ते बरकरार थे, अच्छे थे। जब विरोध हुआ तो रिश्ते ख़राब हुए। अगर इस समय देखा जाए तो चाइना के पूरी दुनिया में रिश्ते ख़राब हैं। कुछ ही उसके हितैषी होंगे जो उसके दिए हुए कर्ज के तले दबे हैं, वही उसके हितैषी बने होंगे। बाकी हर देश से उसके रिश्ते ख़राब हैं। और चाइना इतिहास गवा रहा है। चाइना ने उसी को सबसे ज़्यादा ठगा है जिसको ऊपर से उसने बताया है कि मेरा सगा है। तिब्बत, नेपाल भी जा रहा है, पाकिस्तान भी कर्जे में डूबा हुआ है, पाकिस्तान की कोई मर्जी नहीं बची है। इसीलिए चाइना के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश के कांग्रेसियों को और हमारे देश के कम्युनिस्टों को। चाइना की फ़िक्र हमारे देश के सैनिक, हमारे जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो सत्ता में है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमारी तीनों सेनाएं कर लेंगी। चाइना का इंतज़ाम भी कर लेंगी। चाइना को कैसे सबक सिखाया जाता है उनको अच्छे तरीके से पता है। और रिश्तों की अहमियत चाइना को समझने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस के नेताओं और भारत में पल रहे, भारत के टुकड़ों पे पल रहे, भारत में ही भारत की खा रहे और चाइना का गुण गा रहे कम्युनिस्ट, सुन लो, रिश्ते की परवाह चाइना को करने की ज़रूरत है, भारत को नहीं। क्योंकि भारत इतना बड़ा विशाल बाज़ार है कि भारत को पूरे विश्व के देशों को ज़रूरत है। उन्हें ज़रूरत है भारत की, वो चाहे जो भी बड़े देश हों। और ये भारत की जनता, भारत के लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, सिवाय कुछ कांग्रेसियों के, सिवाय कुछ कम्युनिस्टों के और कांग्रेस दल से गठबंधित जो हैं उन लोगों के। इसीलिए चाइना के बारे में
रिश्ते ख़राब क्यों हुए और रिश्ते कब अच्छे होंगे, इन सब चीज़ों की फ़िक्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये फ़िक्र चाइना को करना चाहिए कि भारत से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे फिर से, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, यानी कि चाइना बर्बाद हो जाएगा। पर कांग्रेसियों को अपने देश की नहीं पड़ी है, चाइना से रिश्ते की पड़ी है, इसीलिए हमेशा भारत के रिश्ते पड़ोसियों से ख़राब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, पड़ोसी सिर्फ वो नहीं हैं जो आपसे या आपके बगल में बसे हुए हैं, पड़ोसी वो भी हैं जिनसे आपके बेहतर रिश्ते हैं, बेहतर संबंध है। तो हमें सिर्फ इन पड़ोसियों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है जो कि भारत के बारे में नहीं सोचते हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो या चाइना हो। नेपाल की अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि भारत इतिहास गवाह है, भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है। और चाइना के पास पावर आएगी, चाइना के पास जैसे जैसे पावर आई, चाइना ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है, उसकी सोच क्या है, उसकी नीति क्या है। चाइना हड़प नीति में विश्वास करता है, उसकी जितनी भी लैंड है आज के टाइम में उसके देश की ज़्यादातर हड़पी हुई है, चाहे वो मंगोलिया हो, जिन जिन देशों से वो बॉर्डर अपना शेयर करता है, कहीं भी कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे उसके बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो। क्यों, क्या सारे देश खराब हैं, सिर्फ चाइना सही है? नहीं, क्योंकि छोटा देश हो या बड़ा देश, छोटी लैंड हो या बड़ी, समंदर हो या कुछ भी हो, चाइना हड़प नीति में विश्वास करता है, चाइना एक्सपांसन में विश्वास करता है, चाइना साम्राज्यवाद में विश्वास करता है। कुछ लैंड हड़पता है, कुछ देशों को अपने ड्रिफ्ट में फंसाता है पैसे देके, इसी तरीके से चाइना करता है और अपना गुलाम बनाना चाहता है ताकि बोल ना पाएँ, चाइना के गलत नीतियों का विरोध ना कर पाएँ। पर ये उन देशों को सोचने की ज़रूरत है, भारत को नहीं। भारत का स्टैंड क्लियर है और भारत से रिश्ते ख़राब होते हैं तो हों, क्योंकि ये परवाह चाइना को करनी है कि भारत की ज़रूरत उन्हें है या नहीं है। क्या इतना बड़ा बाज़ार का घाटा चाइना सह सकती है? मैं कांग्रेसियों से पूछता हूँ, तुम लोग अपने देश के साथ क्यों नहीं खड़े होते? इन कम्युनिस्ट से मैं पूछता हूँ, चाइना से बेहतर रिश्ता बनाने की हमें क्यों ज़रूरत है, अपनी लैंड देके, ज़मीन देके? इसीलिए मैं बात कर रहा था चाइना से रिश्ते के बारे में, तो रिश्ता ख़राब क्यों हुआ, इसका जवाब आप सभी को और इन कांग्रेसियों को मिल गया होगा। बाकी जो मेरे YouTube वीडियो देखने वाले हैं, मेरे दोस्त जो भी हैं, फॉलोवर हैं, और उनके लिए तो बस एक थोड़ा सा ये छोटा सा मेरा ज्ञान है और मेरे विचार हैं जो आप तक पहुंचते हैं कि विरोध वहीं होता है, चीज़ें वहीं ऊपर आती हैं जहां विरोध दर्ज कराया जाता है। चाइना की गलत नीतियों का इससे पहले विरोध नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा, या जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस थी उसके द्वारा उसकी गलत नीतियों का, उसकी हड़प नीति का विरोध नहीं किया गया, इसलिए ये सब मामले सामने नहीं आए कि रिश्ते ख़राब हुए। अब विरोध दर्ज कराया गया तो चाइना को भी बुरा लगा और रिश्ते भी ख़राब हुए। रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, क्योंकि चाइना भारत को तवज्जो देता ही नहीं था। चाइना को बात हजम ही नहीं होती है कि भारत उसके टक्कर में, उसके सामने आँख से आँख मिला के कैसे खड़ा हो सकता है। क्योंकि भारत के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने हमेशा भारत को चाइना के सामने झुकना सिखाया, दब के रहना सिखाया। अब उस नीति को बदलने की ज़रूरत है। मैं चाइना के बारे में सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, वो कांग्रेसी भी सुन लें, कम्युनिस्ट भी सुन लें और सभी सुन लें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और यहाँ पे लात कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जूते मारने हैं उसको। आपको ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जहाँ जहाँ चाइना की कमज़ोर नसें हैं उनको दबाना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, भारत का हर बच्चा जानता है जो थोड़ा भी अवेयर है इस बारे में कि चाइना की कमज़ोर नसें क्या है। चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोर नस तो हमारे पास है,
तिब्बत और तिब्बत से आए शरणार्थी, तिब्बत का मुद्दा, वियतनाम, साउथ चाइना सी में, हांगकांग मुद्दा, ताइवान, ये सारी चाइना की कमज़ोर नसें हैं। फिक्र चाइना को करने की ज़रूरत है रिश्ते की, भारत को नहीं। चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि भारत अपने पे आ गया तो मूत निकाल देगा, नाच नचा देगा। तो इन कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को देशभक्त होने की ज़रूरत है, चाइना भक्त होने की ज़रूरत नहीं है, चाइना का गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है। और इस फिक्र को छोड़ दें चाइना के लिए, क्योंकि चाइना और चाइनीज़ लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है कि भारत उनके लिए क्या अहमियत रखता है और भारत क्या कर सकता है चाइना के साथ। बस मैं ये कहूँगा अपने जो भारतीय सरकार है करंट की, उससे कि चाइना के प्रति अब नरम नीति अपनाने की ज़रूरत नहीं है, नेहरू वाली नीति दोहराने की ज़रूरत नहीं है। चाइना के सामने डट के खड़े होने की ज़रूरत है। चाइना जी हुजूरी वाला नहीं है। जब आप चाइना का विरोध करेंगे, चाइना के सामने डट के खड़े होंगे, तो फिर चाइना आपका सम्मान करेगा और आपकी बातों को समझेगा। अब आपको तिब्बत का भी मुद्दा उठाना चाहिए, ताइवान का भी मुद्दा खुल के उठाना चाहिए और हांगकांग का भी मुद्दा, हांगकांग में लोकतंत्र की जो बहाली थी उसका हनन हो रहा है, उसका भी मुद्दा उठाना चाहिए। और साथ में साउथ चाइना सी में वियतनाम जैसे देशों का खुल के सपोर्ट करना चाहिए भारत को, ताकि चाइना को मैसेज पहुंच जाए, अगर मैंने भारत के साथ रिश्ते नहीं सुधारे तो भारत हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और भारत क्या कर सकता है। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मेरा विचार अगर आपको अच्छा लगा, आपके कुछ अपने पर्सनल विचार होंगे, वो आप कमेंट के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं।